यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अंधेरे का हिस्सा बन चुका है और उसके पीछे का सच जानने वाले लोग या तो गायब हो जाते हैं या फिर अपने होशो हवास खो देते हैं। इस कहानी का मुख्य किरदार अरुणेश है, जो एक अपराधी है लेकिन उसका असली चेहरा कोई नहीं जानता। यह कहानी एक छोटे से शहर से शुरू होती है जिसका नाम कालनगर है। कालनगर अपने आप में एक बेहद पुराना और रहस्यमयी शहर था। इस शहर में हर साल कुछ न कुछ ऐसा होता था जो लोगों को चिंतित कर देता था। कई बार लोग अचानक गायब हो जाते और उनकी लाशें शहर के किनारे जंगल में मिलती। इन हत्याओं का कोई सुराग नहीं मिलता था। लोगों का मानना था कि रात के अंधेरे में कुछ ऐसा था जो इन घटनाओं का कारण था। पुलिस को भी कोई सबूत नहीं मिलता था जिससे वह इन मामलों को सुलझा सके। अरुणेश एक सामान्य सा दिखने वाला शख्स था। वह एक पुलिस इंस्पेक्टर था जिसने अपनी सूझबूझ और काबिलियत से कई केस सुलझाए थे, मगर उसके अंदर कुछ ऐसा था जो किसी को समझ में नहीं आता था। वह हर समय एक अदृश्य अंधेरे में डूबा रहता था, जैसे उसके चारों ओर एक स्याह साया मंडरा रहा हो। अरुणेश खुद को बाकी दुनिया से काटे हुए रखता था और रात के समय अक्सर अकेला घूमता था। एक दिन एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन की हत्या हो जाती है। उसकी लाश बुरी तरह से क्षत-विक्षत हालत में शहर के बाहर एक पुराने खंडहर में पाई जाती है। यह घटना पूरे शहर में सनसनी मचा देती है। इस केस की जांच का जिम्मा अरुणेश को सौंपा जाता है। वह इस केस को सुलझाने के लिए पूरी तरह से डूब जाता है, लेकिन जैसे जैसे वह इस हत्याकांड के करीब पहुंचता है उसे एहसास होता है कि इस मामले में कुछ बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। हत्या का पता लगाने के दौरान अरुणेश को एक अजीब सा संकेत मिलता है। हर मर्डर की जगह पर उसे एक खास निशान मिलता है जो दिखने में एक त्रिकोणीय आकार का होता है। अरुणेश इस निशान का मतलब समझने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे इसका रहस्य समझ में नहीं आता। इसी बीच उसे पता चलता है कि इस निशान का संबंध एक पुराने गुप्त समाज से है जो सदियों पहले इसी शहर में सक्रिय था। यह समाज अंधेरे के शिकारी के नाम से जाना जाता था और इसकी मान्यता थी कि वे अंधेरे में छिपे खतरों को नियंत्रित कर सकते हैं। अरुणेश धीरे धीरे इस बात का एहसास करता है कि यह हत्याएं कोई साधारण अपराध नहीं है, बल्कि यह एक बड़े रहस्य का हिस्सा है। एक रात जब वह जांच कर रहा होता है, तभी उसके सामने एक रहस्यमयी शख्स आता है। उसकी आंखें चमक रही थी और वह कहता है, तुम्हें जितना गहरा खोदोगे उतना ही अंधेरा तुम्हें निगलता चला जाएगा। अरुणेश का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह उस शख्स का पीछा करता है, लेकिन वह अचानक गायब हो जाता है। अब उसे लगने लगा था कि इस अंधेरे के पीछे कुछ और बड़ा है जिसे वह अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा। जांच आगे बढ़ने पर अरुणेश को पता चलता है कि इस गुप्त समाज का मुखिया वही शख्स है जिसने उससे बात की थी। वह समाज के बाकी सदस्यों की तरह अंधेरे की शक्तियों का उपयोग करता था। अरुणेश को धीरे धीरे यह भी समझ में आता है कि ये लोग इंसानों को शिकार बनाते हैं और उनकी आत्माओं को अंधेरे में फंसा देते हैं। अरुणेश को पता चलता है कि उसे इस समाज को रोकना ही होगा, नहीं तो पूरा शहर उसकी चपेट में आ जाएगा। मगर जैसे जैसे वह इस सच्चाई के करीब पहुंचता है, उसके अपने अतीत के अंधेरे राज खुलने लगते हैं। अरुणेश को याद आता है कि उसके अपने परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसका परिवार भी इसी समाज का शिकार बना था और अब वही उसके पीछे थे। अरुणेश अब इस लड़ाई को ख़त्म करने का मन बना लेता है। वह गुप्त समाज के ठिकाने तक पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि समाज के सदस्य किसी बड़ी अनुष्ठान की तैयारी कर रहे हैं और इस अनुष्ठान का मकसद था अंधेरे की सबसे बड़ी शक्ति को जागृत करना। अरुणेश उन लोगों को रोकने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वह उस मुखिया का सामना करता है। दोनों के बीच एक घातक लड़ाई होती है जिसमें अरुणेश अपनी पूरी ताकत लगा देता है। मुखिया बहुत ताकतवर होता है, लेकिन अरुणेश अपनी चतुराई और साहस से उसे मात देने की कोशिश करता है। लड़ाई के अंत में अरुणेश किसी तरह मुखिया को मारने में सफल होता है, मगर जब वह उसे मारता है तो मुखिया की जगह एक बड़ा साया उभरता है जो अंधेरे में विलीन हो जाता है। अरुणेश समझ जाता है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अरुणेश ने अंधेरे का सामना तो किया और उस खतरनाक गुप्त समाज को नष्ट कर दिया जिसने कालनगर को खौफ में डुबो रखा था, मगर अब वह खुद अंधेरे का हिस्सा बन चुका था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो मुखिया की आंखों में थी। वह जानता था कि यह कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। अंधेरे से लड़ने के बाद अरुणेश की ज़िंदगी बदल चुकी थी। वह खुद अंधेरे के शिकंजे में था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई और हर रात उसे अंधेरे की आवाज़ें सुनाई देती थी। जब भी वह सोने की कोशिश करता, उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। हर रात उसके सपनों में खंडहर, ब्लड और एक साया आता जो उसकी आत्मा को घेरने की कोशिश करता। अब वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि वह इंसान है या और कुछ। अंधेरा उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था
और वह इससे बचने के लिए कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। कालनगर में एक बार फिर से अजीब घटनाएं होने लगी थी। 1 महीने तक सब कुछ शांत रहा, मगर फिर से लोग गायब होने लगे। फर्क इसमें सिर्फ इतना था कि अब जो लोग गायब हो रहे थे वे कभी वापस नहीं लौट रहे थे। उनकी लाशें तक नहीं मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये घटनाएं पहले से भी ज़्यादा खतरनाक और रहस्यमयी हो गई थी। शहर में अफवाहें फैलने लगी कि गुप्त समाज ने एक बार फिर से अपनी गतिविधियां शुरू कर दी हैं। लोग डर से घरों में बंद हो गए थे। कोई नहीं जानता था कि इस बार ये घटनाएं किसके द्वारा की जा रही हैं, मगर अरुणेश को यकीन था कि यह काम उसी साये का है जो उसने आखिरी लड़ाई में देखा था। कहानी में इस बार एक नया किरदार प्रवेश करता है जिसका नाम है आराधना। वह एक प्राचीन इतिहास और गुप्त समाजों पर शोध करने वाली महिला थी। वह कालनगर की पुरानी कहानियों के पीछे के सच को समझने आई थी। उसने अरुणेश के बारे में सुना था और उसे पता था कि अरुणेश ही वह व्यक्ति है जो इन घटनाओं के पीछे का सच जानता है। आराधना के पास कुछ पुरानी पांडुलिपियां थीं जिनमें कालनगर और उसके आसपास के अंधेरे समाजों के बारे में जिक्र था। इन पांडुलिपियों में लिखा था कि अंधेरे का शिकारी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि यह एक शक्ति थी जो समय समय पर पुनर्जन्म लेती है, और यह शक्ति अब अरुणेश के अंदर जागृत हो चुकी थी। आराधना ने अरुणेश से मिलने की कोशिश की, लेकिन अरुणेश अब पहले के जैसा इंसान नहीं रहा। वह लोगों से कट चुका था और अंधेरे में रहना उसको पसंद था। आराधना ने बड़ी मुश्किल से उससे संपर्क किया। जब उनकी मुलाकात हुई तो अरुणेश ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे ही आराधना ने उसे उन प्राचीन पांडुलिपियों के बारे में बताया, उसका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। आराधना ने उसे बताया कि जिस अंधेरे से वह लड़ रहा है वह एक पुरानी दैवी शक्ति थी जो लोगों की आत्माओं को अपने वश में कर लेती थी। आराधना का मानना था कि अगर अरुणेश ने खुद को इस शक्ति से मुक्त नहीं किया तो वह पूरी तरह से उस अंधेरे का हिस्सा बन जाएगा और एक दिन खुद वही बनेगा जिससे वह लड़ने की कोशिश कर रहा है। अरुणेश और आराधना साथ मिलकर इस अंधेरे शक्ति से छुटकारा पाने के तरीके ढूंढने लगते हैं। उन्होंने गुप्त समाज की पांडुलिपियों को पढ़ा और शहर के पुराने खंडहरों में छुपी हुई रहस्यमयी चीज़ों की तलाश शुरू की। उन्हें पता चलता है कि गुप्त समाज का असली मकसद सिर्फ लोगों की आत्माओं को कैद करना नहीं था, बल्कि वे एक पुरानी दैवी शक्ति को जागृत करना चाहते थे जो पूरी दुनिया को अंधेरे में डुबो सकती थी। आराधना को एक पुराने मंदिर के बारे में भी जानकारी मिलती है जो कालनगर के जंगलों के बीच स्थित था। कहा जाता था कि यह मंदिर उस दैवी शक्ति का केंद्र था जहां गुप्त समाज के लोग अपने अनुष्ठान किया करते थे। उन्होंने तय किया कि वे इस मंदिर में जाकर उस शक्ति को रोकने का तरीका खोजेंगे। जब वे मंदिर में पहुंचे तो उन्हें वहां एक गहरे कुएं का पता चलता है। इस कुएं के बारे में कहा जाता था कि इसके अंदर वह शक्ति कैद थी जिसे गुप्त समाज मुक्त करना चाहता था। मगर उस कुएं के चारों ओर अजीब निशान बने हुए थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अरुणेश को महसूस हुआ कि वह शक्ति अब उससे बहुत दूर नहीं थी। उसकी आंखों की चमक और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और उसे लग रहा था कि वह उस शक्ति के साथ एक हो रहा है। आराधना ने उसे चेताया कि अगर वह उस कुएं के करीब गया तो वह हमेशा के लिए अंधेरे का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अरुणेश को लग रहा था कि वह इस शक्ति को केवल तब तक रोक सकता है जब तक वह खुद उस अंधेरे का सामना करेगा। अंत में अरुणेश ने फैसला किया कि वह इस अंधेरे से लड़ने के लिए खुद उस कुएं के अंदर जाएगा। आराधना ने उसे रोकने की कोशिश की। वह जानता था कि यह उसका ही रास्ता है। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे अपनी आत्मा के भीतर एक अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वह कुएं के अंदर कूद गया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुका है। वहाँ हर तरफ अंधेरा था और सामने एक वह साया खड़ा था जो उसके अंदर की शक्ति का प्रतीक था। अब उसे अपने भीतर और बाहर दोनों जगह उस साये से लड़ना था। अरुणेश और उस साये के बीच एक घातक लड़ाई शुरू होती है। इस लड़ाई में अरुणेश अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह इस साये का हिस्सा है। साये ने उसे बताया, तुम मुझसे नहीं बच सकते क्योंकि तुम ही मैं हूँ। लेकिन तभी आराधना ने मंदिर के बाहर खड़े होकर एक पुरानी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया जो उस अंधेरे को कमज़ोर कर सकती थी। अरुणेश को भी एहसास हुआ कि यह लड़ाई वह अकेले नहीं जीत सकता। आराधना की मदद से उसने उस साये को अपने अंदर कैद कर लिया। अंधेरा खत्म हो गया, लेकिन अरुणेश के अंदर अब भी वह शक्ति छिपी थी। उसने साये को रोक तो लिया था, मगर अब वह हमेशा के लिए उस शक्ति के साथ
उसको जीना था। कालनगर एक बार फिर से शांत तो हो गया था, लेकिन यह शांति अस्थायी थी। अरुणेश अब अंधेरे का शिकारी बन चुका था और आराधना उसकी सहयोगी। दोनों को पता था कि जिस शक्ति को उन्होंने रोकने की कोशिश की वह पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, बल्कि सिर्फ दबाई गई है, और यह शक्ति किसी भी समय फिर से जागृत हो सकती थी और दुनिया को एक बार फिर अंधेरे में डुबो सकती थी। आराधना अब अरुणेश के साथ रह रही थी और वे दोनों गुप्त रूप से उन जगहों पर नज़र रख रहे थे जहां अंधेरे की शक्ति पहले से सक्रिय थी। उनकी कोशिश थी कि दुनिया भर में फैले उन रहस्यमयी समूहों को खत्म किया जाए जो अंधेरे की शक्तियों का प्रयोग करते थे, लेकिन उन्हें यह भी एहसास था कि कालनगर में भी कुछ छिपा हुआ था जिसे वे अब तक समझ नहीं पाए थे। कई महीनों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर एक दिन एक रहस्यमयी पत्र आराधना के पास पहुंचता है। यह पत्र किसी गुमनाम व्यक्ति ने भेजा था। इसमें लिखा था कि अंधेरे की शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। उस पत्र में एक पुरानी गुफा के बारे में बताया गया था जो कालनगर के दूरस्थ पहाड़ों में स्थित थी। इस गुफा में प्राचीन भविष्यवाणी का जिक्र था जो अंधेरे के पूर्ण जागरण के बारे में बताती थी। आराधना ने इस पत्र को बहुत गंभीरता से लिया और अरुणेश को इसके बारे में बताया। उसे यकीन हो गया कि यह भविष्यवाणी वही कड़ी है जो अंधेरे की असली शक्ति को समझने और उसे पूरी तरह नष्ट करने के लिए आवश्यक थी। अरुणेश और आराधना ने यह तय किया कि वे उस गुफा में जाएंगे और उस भविष्यवाणी का पता लगाएंगे। गुफा तक पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक था और वहां जाने से पहले दोनों ने हर जरूरी तैयारी की। जैसे ही वे गुफा के भीतर गए, वहां की हवा में अजीब सी ठंडक और सिहरन थी। गुफा की दीवारों पर पुरानी लिपियों में कुछ लिखा था जो आराधना को पुराने अनुष्ठानों के बारे में बताता था। उन लिपियों में एक बड़ी शक्ति के जागरण का वर्णन था जिसे काली आत्मा कहा जाता था। यह आत्मा दुनिया के अंधेरे को नियंत्रित करती थी और समय समय पर मानव जाति को अपने वश में करती थी। यह आत्मा कभी पूरी तरह नष्ट नहीं की जा सकती थी, बल्कि इसे केवल सोने के लिए मजबूर किया जा सकता था। जैसे जैसे आराधना और अरुणेश उस गुफा में आगे बढ़े, उन्हें एक पुराने शिलालेख मिलता है जिसमें भविष्यवाणी का पूरा सच लिखा हुआ था। भविष्यवाणी के अनुसार अंधेरे की शक्ति तभी जागृत होगी जब शिकारी और रक्षक एक हो जाएंगे। इसने उन्हें हैरान कर दिया क्योंकि इसका मतलब था कि अरुणेश और आराधना की जर्नी सिर्फ अंधेरे से लड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि उनके पास कुछ ऐसा था जो उन्हें अंधेरे से जोड़ता था। आराधना ने महसूस किया कि वह खुद इस भविष्यवाणी का हिस्सा है। वह न केवल एक इतिहास की शोधकर्ता थी, बल्कि उसके पास भी कुछ छिपी हुई शक्तियाँ थीं जो उसे इस लड़ाई में अहम बनाती थी। और अरुणेश जो अंधेरे का शिकारी बन चुका था, उसके बिना यह भविष्यवाणी पूरी नहीं हो सकती थी। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। आराधना ने अरुणेश को एक चौंकाने वाला सच बताया। उसने कहा कि उसकी परवरिश एक साधारण परिवार में नहीं हुई थी। वह एक गुप्त समाज का हिस्सा थी जिसे प्राचीन रक्षक कहा जाता था। यह समाज सदियों से अंधेरे की शक्तियों से लड़ने के लिए तैयार किया गया था। आराधना को बचपन से ही इन शक्तियों से निपटने की शिक्षा दी गई थी, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि वह खुद इस शक्ति का हिस्सा बनेगी। उसके परिवार की हत्या भी उसी गुप्त समाज के द्वारा की गई थी जिसने अरुणेश के परिवार को मारा था। दोनों की परिवारों को इस लड़ाई में बलि चढ़ाया गया था ताकि अंधेरे की शक्ति को जागृत किया जा सके। अब वह समझ चुकी थी कि उनकी जड़ें एक ही जगह से जुड़ी थीं और यह लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक लड़ाई भी थी। गुफा से बाहर आने के बाद दोनों को एहसास हुआ कि समय तेजी से खत्म हो रहा था। कालनगर में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। इस बार ये घटनाएं और भी ज़्यादा डरावनी और खतरनाक थीं। लोग बिना किसी निशान के गायब हो रहे थे और शहर के बाहर की ज़मीन भी धीरे धीरे काली पड़ने लगी थी। एक रात आराधना और अरुणेश को एक बार फिर से वही साया नजर आया जो पहले अरुणेश का सामना कर चुका था, मगर इस बार वह साया और भी ताकतवर और बड़ा था। यह साफ हो गया था कि अंधेरे की शक्ति अब पूरी तरह जाग चुकी थी और यह दुनिया को अंधेरे में डुबोने के लिए तैयार थी। आराधना और अरुणेश को अब यह समझ में आ चुका था कि उन्हें न केवल इस शक्ति से लड़ना है बल्कि इसे हमेशा के लिए रोकना भी है। आराधना ने पुरानी पांडुलिपियों का गहराई से अध्ययन किया और उसे एक ऐसा अनुष्ठान मिला जो अंधेरे की आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर सकता था। लेकिन इस अनुष्ठान को रोकने के लिए उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी कुर्बानी देनी थी। या तो वे दोनों इस लड़ाई में जीतेंगे और अंधेरे को हमेशा के लिए कैद कर लेंगे,
या फिर वे खुद उस अंधेरे का हिस्सा बन जाएंगे। शहर के बीचों बीच स्थित एक पुराने मंदिर में यह आखिरी लड़ाई लड़ी जानी थी। यह वही मंदिर था जहां गुप्त समाज के लोग अपने अनुष्ठान किया करते थे। अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था और शहर की सारी बत्तियां बुझ चुकी थी। आराधना और अवनेश ने मिलकर उस मंदिर में प्रवेश किया जहां उन्हें अंधेरे की आत्मा का सामना करना था। मंदिर के अंदर हर कोने में साए चल रहे थे और उनके कानों में अजीब सी आवाज़ें गूंज रही थीं। आराधना ने अनुष्ठान शुरू किया और अरुणेश ने अंधेरे के उस साए से लड़ने की तैयारी की। जैसे ही अनुष्ठान का अंतिम चरण शुरू हुआ, साया पूरी ताकत के साथ अरुणेश पर टूट पड़ा, मगर इस बार अरुणेश तैयार था। उसने अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग किया और उस साए को रोकने की कोशिश की। दूसरी तरफ आराधना अपने मंत्रों के जरिए अंधेरे को कैद करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो चुकी थी। आराधना के अनुष्ठान के अंतिम क्षण में अंधेरे का साया अचानक से जोरदार चीख के साथ गायब हो जाता है। मंदिर में एक अजीब सी शांति छा गई और हवा में हल्की सी रोशनी फैल गई। अरुणेश ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि आराधना अब भी आंखें बंद किए बैठी थी। अरुणेश ने अंधेरे को तो कैद कर लिया था, लेकिन उसने अपनी सबसे करीबी साथी को खो दिया था। वह जानता था कि यह लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी। दुनिया में और भी अंधेरे थे जिन्हें ख़त्म करना बाकी था। आराधना के बलिदान ने उसे और भी मजबूत बना दिया। वह अकेला था, लेकिन इस बार उसके पास अंधेरे को रोकने की शक्ति थी और अब वह न के सिर्फ अंधेरे का शिकारी था, बल्कि उसकी पूंजी भी थी। कुछ समय के लिए कालनगर शांत रहा। लोग धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौटने लगे, लेकिन अरुणेश जानता था कि यह शांति भ्रामक थी। एक रात उसे फिर से वही आवाज़ें सुनाई देने लगी। यह आवाज़ें पहले से भी ज़्यादा तेज और खतरनाक थी। शहर में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले छोटे छोटे जीव गायब होने लगे, फिर लोग डरावने सपनों की शिकायतें करने लगे। कालनगर के बाहरी इलाके में पेड़ सूखने लगे और वहाँ की मिट्टी काली पड़ने लगी थी। यह संकेत थे कि अंधेरा फिर से अपनी जड़ें फैलाने लगा है। अरुणेश जानता था कि उसे इस बार अकेले नहीं लड़ना चाहिए। उसने आराधना के बलिदान से सीखा था कि साथ में लड़ाई करना जरूरी है। तभी उसकी मुलाकात एक और रहस्यमयी व्यक्ति से हुई। उसका नाम था आशीष। आशीष एक पुरानी पहेली की तलाश में था जो कालनगर के इतिहास से जुड़ी थी। आशीष का दावा था कि उसके परिवार का इतिहास भी कालनगर की गुप्त परंपराओं से जुड़ा हुआ है। उसके पूर्वज एक प्राचीन समाज के सदस्य थे जिन्हें धरोहर संरक्षक कहा जाता था। उनका काम अंधेरे की शक्ति को संतुलन में रखना था। आशीष को विश्वास था कि वह और अरुणेश मिलकर उस शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। आशीष के साथ मिलकर अरुणेश ने शहर के पुराने अभिलेखों को खंगाला। उन्हें पता चला कि कालनगर के नीचे गहराई में एक प्राचीन सुरंग थी जिसे अंधकार का केंद्र कहा जाता था। यह सुरंग उन जगहों में से थी जहां से अंधेरे की ताकत निकलती थी। उन्होंने उस सुरंग की ओर जाने का फैसला किया, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। सुरंग के प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाले रहस्यमयी प्राणी वहां मौजूद थे। जैसे ही वे दोनों सुरंग के भीतर घुसे, उन्हें वहां की हवा में अजीब सी गंध और ठंडक महसूस होती है। सुरंग की दीवारों पर कुछ अजीब से निशान और चित्र बने हुए थे जो बताते थे कि वहां एक पुरानी राक्षसी शक्तियों का वास था। सुरंग के गहरे हिस्से में पहुंचने के बाद उन्हें वहां एक विशाल पत्थर की मूर्ति मिलती है। यह मूर्ति एक अजीब प्राणी की थी जिसके चेहरे पर डरावनी अभिव्यक्ति थी। आशीष ने बताया कि यह अंधकार का संरक्षक था, एक प्राचीन राक्षस जो अंधेरे की शक्ति को नियंत्रित करता था। जैसे ही वे उस मूर्ति के पास पहुंचते हैं, अचानक सुरंग में एक गड़गड़ाहट होने लगी। मूर्ति में जान आ गई और वह धीरे धीरे हिलने लगी। अरुणेश और आशीष को यह समझ में आ गया कि उन्हें इस रक्षक से लड़कर आगे बढ़ना होगा। लड़ाई शुरू होते ही अरुणेश ने महसूस किया कि वह इस राक्षस के सामने बहुत कमज़ोर था। राक्षस ने उसके अंदर के अंधेरे को भांप लिया था और उस पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उसे आराधना की याद आई। उसने अपनी आंखें बंद की और आराधना की दी हुई शिक्षा को याद किया। आराधना की आत्मा ने उस वक्त उसकी मदद की। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसके पास ही खड़ी थी और उसकी आत्मा से उसे शक्ति मिल रही थी। उसने उस शक्ति का प्रयोग किया और राक्षस पर जोरदार हमला किया। आशीष ने भी अपने पूर्वजों से मिले हथियारों का इस्तेमाल किया और अंत में दोनों ने मिलकर उस राक्षस को हरा दिया। लेकिन यह जीत अस्थायी थी, क्योंकि सुरंग के और अंदर अंधेरे की असली शक्ति छिपी हुई थी। सुरंग के आखिरी हिस्से में एक गहरी खाई थी
जिसमें से काला धुआं उठ रहा था। आशीष ने बताया कि यह खाई उस अंधेरे का केंद्र था जिसे वे ख़त्म करने आए थे, लेकिन यह खाई एक जाल थी। जो भी इसमें कूदेगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए अंधकार में कैद हो जाएगी। अरुणेश ने फैसला किया कि वह इस खाई में कूदेगा। उसने आशीष को रोका क्योंकि यह उसका युद्ध था। वह जानता था कि यह आखिरी मौका था अंधकार को हमेशा के लिए ख़त्म करने का। उसने आराधना का नाम लेकर अपनी सारी शक्ति जुटाई और उस खाई में कूद गया। जैसे ही अरुणेश ने खाई में छलांग लगाई, उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह अंधेरे में समा रहा है। चारों तरफ काला धुआं उसे घेरने लगा और उसकी आत्मा अंधेरे के साए में कैद होती जा रही थी। लेकिन तभी उसे आराधना की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आत्मा उसके साथ थी और वह उसे इस अंधेरे से बचाने के लिए आई थी। आराधना की आत्मा ने उसे बताया कि जब तक वह अपने अंदर की रोशनी को याद रखेगा, तब तक अंधेरा उसे कभी हरा नहीं सकता। अरुणेश ने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया और उस अंधेरे को ख़त्म कर दिया। खाई से एक ज़ोरदार प्रकाश निकला और वह अंधेरा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। जब अरुणेश खाई से बाहर निकला, वह थका हुआ था, मगर अब वह यह जानता था कि उसने अंधकार को हरा दिया है। आशीष ने उसका साथ दिया और दोनों मिलकर उस सुरंग को हमेशा के लिए बंद कर दिए ताकि अंधेरा फिर से कभी बाहर ना आ सके। अब कालनगर एक बार फिर से सुरक्षित था, लेकिन अरुणेश और आशीष जानते थे कि यह दुनिया में फैला हुआ अंधेरा ख़त्म नहीं हुआ था। अंधेरे की कई और शक्तियाँ थीं जो छिपी हुई थीं और अब उन्हें दुनिया के दूसरे हिस्से में जाना था ताकि इस लड़ाई को जारी रख सकें। अंधकार के शिकारी अरुणेश और आशीष अब एक नई यात्रा पर निकल पड़ते हैं। आराधना की आत्मा हमेशा उनके साथ थी और उनकी कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी। अब अंधेरे को हराने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि बुद्धि, साहस और बलिदान की ज़रूरत थी और अरुणेश जानता था कि वह इस युद्ध को तब तक लड़ता रहेगा जब तक दुनिया में अंधेरा पूरी तरह से मिट नहीं जाता। कालनगर से बाहर निकलने के बाद अरुणेश और आशीष ने अलग अलग रास्ते अपनाने का फैसला किया। आशीष को अपने परिवार के खोए हुए दस्तावेजों और अंधेरे के विरुद्ध लड़ने वाली धरोहरों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी थी। वहीं अरुणेश अब पूरी तरह से अंधेरे का शिकारी बन चुका था। लेकिन तभी एक रात अरुणेश को एक अज्ञात स्रोत से संदेश मिला। यह संदेश किसी पुराने पन्ने पर लिखे हुए शब्द थे जिनमें एक चेतावनी थी। तुमने जिस अंधकार को बंद किया है वह केवल एक दरवाजे के पीछे छिपा है। असली शक्ति अभी भी बाहर नहीं आई है। इसे रोकने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा से भी बड़ा बलिदान देना होगा। अरुणेश को पता था कि यह चेतावनी साधारण नहीं थी। उसका दिल कह रहा था कि यह खतरा उससे बहुत बड़ा था, लेकिन उस सबसे बड़ा सवाल यह था कि यह चेतावनी किसने भेजी। इस बीच आशीष एक पुराने मठ में पहुंचा था जहां उसे अपने पूर्वजों के गुप्त दस्तावेज मिलने की उम्मीद थी। उसने वहां बहुत समय बिताया और उसे बहुत कुछ बेहद अजीब तथ्य मिले। उसे पता चला कि जिस शक्ति से वे लड़ रहे थे वह कोई साधारण शक्ति नहीं थी। यह शक्ति अलौकिक शक्तियों की जड़ थी और इसे रोकने के लिए कोई साधारण उपाय नहीं था। इसके पूर्वजों ने एक विशेष प्राचीन अनुष्ठान का उल्लेख किया था जिसमें लिखा था कि इस अंधकार को हमेशा के लिए रोकने के लिए कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को एक विशेष जादुई वस्त्र में बांध सकता था, लेकिन इसका अर्थ यह था कि उस व्यक्ति का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। यह एक ऐसा बलिदान था जिसे कोई भी आसानी से नहीं कर सकता था। आशीष को एहसास हुआ कि यह जानकारी अरुणेश को बतानी होगी। जब आशीष वापस आया तो अरुणेश पहले से ही तैयार था। उसने यह चेतावनी आशीष को दिखाई और दोनों ने यह समझ लिया कि उन्हें तुरंत एक्शन लेना होगा। उन्हें पता था कि जिस दरवाजे की बात उस संदेश में थी वह एक प्राचीन गुफा या कोई अन्य जादुई स्थान हो सकता था। लेकिन तभी इस रहस्य को सुलझाने से पहले एक नया शत्रु सामने आता है। अंधेरे की शक्तियों ने एक नया रूप धारण किया जिसका नाम था रक्तधारी। यह एक ऐसा प्राचीन योद्धा था जिसने अपनी आत्मा को अंधकार को सौंप दिया था। वह अब अंधेरे का सबसे बड़ा हथियार था और उसका उद्देश्य था कि वह दुनिया में अंधकार को फैलाए और सभी प्रकाश को समाप्त कर दे। रक्तधारी की शक्तियाँ अत्यधिक थीं और उसका शरीर अंधकार से बना हुआ था। उसकी तलवार से निकली हर एक लहर विनाशकारी थी। उसने कालनगर के नज़दीक वाले गांवों पर हमला करना शुरू किया और लोग एक एक करके उसकी शक्ति के सामने बेबस हो गए। अरुणेश और आशीष ने समझ लिया कि उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा।
वे दोनों रक्तधारी का सामना करने के लिए तैयार हुए। एक भयानक लड़ाई शुरू हुई। इसमें अरुणेश और आशीष ने अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन रक्तधारी को हराना आसान नहीं था। हर बार जब वे उसे मारने की कोशिश करते, वह फिर से उठ खड़ा होता। यह लड़ाई अंतहीन लग रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि उनकी हर कोशिश व्यर्थ जा रही थी। जैसे ही लड़ाई और घातक हो गई, आशीष को अपनी पुरानी किताबों की याद आई। उसने अरुणेश से कहा, हमें उस प्राचीन अनुष्ठान का इस्तेमाल करना होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम इसे रोक सकते हैं। अरुणेश को यह सुनकर झटका लगा। अनुष्ठान का मतलब था कि उनमें से एक को अपनी आत्मा का बलिदान करना होगा, लेकिन समय कम था और रक्तधारी को रोकना जरूरी था। आशीष ने कहा, यह मेरे पूर्वजों की जिम्मेदारी थी, यह मेरा कर्तव्य है। अरुणेश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आशीष ने उसे पीछे धकेल दिया और अनुष्ठान शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने शुरू की, चारों ओर की हवा भारी होने लगी। रक्तधारी की आंखें क्रोध से जल उठी और उसने अंतिम हमला करने के लिए अपनी तलवार उठाई। लेकिन इससे पहले कि रक्तधारी अपना हमला कर पाता, आशीष की आत्मा ने अंधेरे के उस राक्षस को जकड़ लिया। उसकी आत्मा एक मजबूत बंधन की तरह रक्तधारी के शरीर को पकड़कर उसे हमेशा के लिए जकड़ने लगी। आशीष का बलिदान सफल रहा। रक्तधारी की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो गई और उसकी तलवार टूटकर बिखर गई। अंधेरे का योद्धा एक भयंकर चीख के साथ अंत में धराशायी हो गया। लेकिन आशीष भी अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी आत्मा ने अंधकार के साथ अपना अंतिम संघर्ष किया और उसे हमेशा के लिए रोक दिया। अरुणेश, जो अब पूरी तरह अकेला रह गया था, आशीष की कुर्बानी को देखकर स्तब्ध हो गया। वह जानता था कि यह आखिरी लड़ाई नहीं थी, लेकिन अब वह और भी दृढ़ निश्चयी हो गया था। आशीष के बलिदान ने रक्तधारी के आतंक का अंत तो कर दिया, लेकिन अरुणेश के दिल में दर्द और अकेलापन गहरा था। वह जानता था कि आशीष ने उसकी खातिर अपनी जान दे दी और यह बलिदान बेकार नहीं जा सकता था। लेकिन इसके साथ ही एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरे हुई थी। उसने महसूस किया कि अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, बल्कि कहीं और फैलने की तैयारी कर रहा था। आशीष के बलिदान के बाद अरुणेश को कुछ समय के लिए शांति मिली, लेकिन यह शांति अधूरी थी। एक रात उसने एक विचित्र सपना देखा। उसमें आशीष की आत्मा ने उसे चेतावनी दी। अंधकार की असली जड़ अभी भी जीवित थी और यह केवल भारत तक सीमित नहीं। उसे अब अनदेखी दुनिया की ओर जाना होगा, जहां अंधकार की सबसे प्राचीन शक्तियां छिपी हुई थी। जागने के बाद अरुणेश को स्पष्ट हो गया था कि उसे अपनी यात्रा को जारी रखना होगा। अब यह युद्ध केवल कालनगर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ था। सपने में मिली जानकारी के आधार पर अरुणेश ने प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक किताबों का अध्ययन शुरू किया। उसने पाया कि दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जिन्हें अनदेखी दुनिया कहा जाता है। यह वो स्थान है जहां सामान्य लोग नहीं जा सकते। यह दुनिया अंधेरे और प्रकाश के बीच एक संधि की तरह थी, जहां केवल वे जा सकते थे जिनके पास विशेष शक्ति होती है। इस दुनिया का प्रवेश द्वार हिमालय की ऊंची चोटियों में कहीं छिपा था और इस दुनिया में प्रवेश करना बेहद कठिन था। लेकिन अरुणेश जानता था कि उसे इस चुनौती का सामना करना ही होगा। अरुणेश ने हिमालय के उस क्षेत्र की ओर यात्रा शुरू की जहां अनदेखी दुनिया का द्वार बताया गया था। यह यात्रा आसान नहीं थी। कई खतरनाक घाटियां, बर्फीले तूफान और घने जंगल उसके रास्ते में थे, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति और आशीष की आत्मा की याद उसे निरंतर आगे बढ़ा रही थी। जैसे जैसे वह हिमालय की गहराइयों में आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि यह स्थान केवल भौतिक नहीं था। यहाँ की हवा, मिट्टी और बर्फ में अजीब सी ऊर्जा थी। यह ऊर्जा उसे आकर्षित भी कर रही थी और साथ ही डर भी पैदा कर रही थी। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार अरुणेश उस स्थान पर पहुंचा जहां अनदेखी दुनिया का द्वार था। यह एक विशाल पत्थर की गुफा थी जो बर्फीली पहाड़ियों के बीच छिपी हुई थी, लेकिन यह द्वार साधारण नहीं था। इसके सामने एक प्राचीन रक्षक खड़ा था जो हजारों वर्षों से इस द्वार की रक्षा कर रहा था। रक्षक एक रहस्यमय योद्धा था जिसका शरीर पत्थर और बर्फ से बना था। उसने अरुणेश को चेतावनी दी, जो इस द्वार के पार जाना चाहता है उसे अपनी आत्मा की शुद्धता साबित करनी होगी। अंधकार के बिना प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं है। यह सुनकर अरुणेश ने अपनी तलवार उठाई और उस रक्षक के सामने खड़ा हो गया। उसे पता था कि यह केवल शारीरिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि आत्मा की भी परीक्षा थी।
रक्षक ने अरुणेश से कहा, तुमने अंधकार से लड़ाई की है, लेकिन क्या तुम अपनी आत्मा के अंधेरे से लड़ सकते हो? रक्षक ने उसे अपनी ही अतीत का सामना करने पर मजबूर किया। अरुणेश ने अपने अंदर की गहरी कमजोरियों, भय और उन पछतावों का सामना किया जिन्हें उसने दबा रखा था। आराधना और आशीष के बलिदान का बोझ उसके दिल में बसा हुआ था और यही बोझ उसे कमज़ोर बना रहा था। लेकिन उसने एक बार फिर आराधना की सीख को याद किया, शक्ति केवल शुद्ध हृदय से आती है और जब तक वह अपनी आत्मा के अंधेरे को स्वीकार नहीं करेगा तब तक वह इसे हरा नहीं सकता। कुछ घंटों के गहरे आत्मचिंतन के बाद अरुणेश ने अपने दिल के बोझ को स्वीकार किया और माफ़ कर दिया। उसने समझ लिया कि इन बलिदानों का बोझ उसके ऊपर नहीं था, बल्कि यह उसे और मजबूत बना रहे थे। जैसे ही अरुणेश ने यह आत्म साक्षात्कार किया, रक्षक ने उसे सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और कहा, तुमने अपनी आत्मा को शुद्ध किया है, अब तुम अनदेखी दुनिया के द्वार पार कर सकते हो। लेकिन याद रखना, यह केवल शुरुआत है। द्वार के खुलते ही अरुणेश के सामने एक नया संसार था। यह संसार भौतिक नहीं बल्कि ऊर्जा और शक्ति उनका था। यहाँ सब कुछ अजीब था यहाँ, और यह दुनिया पूरी तरह से अंधकार और प्रकाश के संतुलन पर आधारित थी। अरुणेश जैसे ही उस अनदेखी दुनिया में प्रवेश करता है, उसे महसूस होता है कि यह जगह उसके समझ में से परे है। यहाँ हर चीज़ में एक गहरी ऊर्जा है। पक्षी, पेड़, पानी, सभी में अजीब सी हलचल है। यहाँ की हवा घनी और ठंडी थी और उसकी हर सांस उसे और अधिक जागरूक बना रही थी। उसे जल्द ही में एहसास हुआ कि इस दुनिया में उसकी शक्तियाँ सीमित हो गई थी। यह जगह उसकी ताकत का परीक्षण करने के लिए तैयार थी। इस अनदेखी दुनिया में चलते चलते अरुणेश को एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया जो अंधकार और प्रकाश के संतुलन को दर्शाता था। इस मंदिर के अंदर एक अंतिम पहेली थी। यह पहेली अंधेरे की जड़ों तक पहुंचने का रास्ता बताती थी। पहेली का अर्थ था कि दुनिया में हर चीज़ दोहरी है, प्रकाश और अंधकार एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन सच्ची विजय तभी मिल सकती है जब कोई उस संतुलन को समझकर अपने भीतर आत्मिक शांति पाए। अरुणेश को अब एक निर्णय लेना था, क्या वह अंधेरे को पूरी तरह नष्ट करने की कोशिश करेगा या फिर उसे उस संतुलन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस दुनिया में अरुणेश का सफ़र अब और भी जटिल हो गया था। उसे अब केवल अंधकार से लड़ना नहीं था, बल्कि उस संतुलन को भी समझना था जो इस ब्रह्मांड को चलाता था। यह लड़ाई अब केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक भी थी। उसके सामने कई और रहस्य और चुनौतियाँ थीं। अंधेरे की असली जड़ें अभी तक छिपी हुई थीं और उसे यह पता था कि यह लड़ाई कभी ख़त्म नहीं हो सकती जब तक वह उस अंतिम सच्चाई तक ना पहुंच जाए। क्या अरुणेश उस संतुलन को समझ पाएगा या फिर भी अंधेरे में खो जाएगा? यह सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अब एक और कठिन और चुनौतीपूर्ण यात्रा की शुरुआत हो रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कहानी के एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।